और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 12 साल और इसे लेकर सत्तारूढ़ दल एवं विपक्ष की प्रतिक्रियाओं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल को जहां भाजपा ऐतिहासिक बता रही है, वहीं कांग्रेस के पास आरोपों की कमी नहीं है। गौरतलब है कि हाल ही में आप पार्टी के 7 सांसद आने से एनडीए को राज्यसभा में मजबूती मिली है। साथ ही अब ममता बनर्जी के करीब 20 सांसद आने की संभावना से लोकसभा में एनडीए का बहुमत बढ़ सकता है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद तोड़ने में पश्चिम बंगाल चुनाव प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं कांग्रेस द्वारा धनबल से राजनीतिक दलों को तोड़ने, एसआईआर और चुनाव आयोग के जरिए लगातार चुनाव जीतने एवं केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप दोहराए जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस महंगाई बढ़ने सहित आर्थिक और विदेश नीतियों पर भी सवालिया निशान लगा रही है। इन आरोप प्रत्यारोपों पर जानते हैं भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रिया। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन ने देश को मजबूत एवं विकसित किया है। साथ ही विश्व स्तर पर भारत का मान सम्मान और प्रभाव बढ़ाया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने को ऐतिहासिक बताया। साथ ही कहा कि अब भाजपा की 22 राज्यों में सरकारें हैं। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर कोर्ट के माध्यम से बनाकर 500 साल पुरानी लड़ाई को पूरा किया गया। पंडित धर्मेश शर्मा ने बताया कि वर्ष 1992 में भाजपा जिला अध्यक्ष होने के दौरान वे इस ढांचे पर पहुंचे थे। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल है वो 12 साल का पूरा हो चुका है। कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया है? ये भगवान की कृपा है नरेंद्र मोदी जी पर भी और भारतवर्ष पर भी। ये सनातन पर भी भगवान की कृपा है। ये संस्कृति पर, संस्कारों पर, भारत माता पर भगवान की बड़ी कृपा मानता हूँ। नरेंद्र मोदी जी जैसा एक कार्यशील, सक्षम, संकल्पबद्ध, एक उत्कृष्ट नेता भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, भारतवर्ष को मिला है, जिसने गरीब से गरीब आदमी की चिंता की है, क्योंकि उन्होंने खुद गरीबी देखी है। हमारे यहाँ तो एक कहावत भी है, जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो मोदी जी ने खुद ने गरीबी को झेला है, परिस्थितियों को झेला है। और मोदी जी उन सब बातों के लिए जिस दिन बने हैं उस दिन से भारत की ग्रामीण महिलाएं, शहरी महिलाएं शौचालय के लिए कितनी व्यथित थी, कितनी दुखी थी, उन पर ध्यान दिया, स्वच्छता पर ध्यान दिया, माताओं को गैस के सिलेंडर दिए, उनकी धुएं से बचत करी। कितना सोच है। आज गरीब आदमी भारतवर्ष में भूखा नहीं रह सकता। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन की व्यवस्था मोदी जी ने, भारत सरकार ने की है। कितने लोगों की दुआएं उनको मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कोई भी भेदभाव नहीं है। न जाति के आधार पर भेद है, न धर्म के आधार पर भेद है। सब लोग भारत माँ के सपूत हैं, भारत माँ के बेटे बेटियां हैं। और सबको मोदी जी एक दृष्टि से देखकर, बिना किसी भेदभाव के उनकी सेवा कर रहे हैं। वो सही कहते हैं, मैं प्रधान सेवक हूँ, और वो सेवा का ही काम कर रहे हैं। भगवान ने उनको वो क्षमता दी है, भगवान ने उनको वो गुण दिया है, भगवान ने उनको वो दृष्टि दी है, जिससे वो भारतवर्ष की नई सृष्टि का रचना कर रहे हैं, नए तरीके से भारत को तैयार कर रहे हैं। तो कार्यकाल वो किस रूप में देख रहे हैं आप? कार्यकाल अद्भुत है, इससे पहले हुआ ही नहीं। यद्यपि अटल जी ने भारतवर्ष को एक मोड़ पर लाकर खड़ा किया था, 23 पार्टियों की सरकार चलाई, जो मजबूरी थी उसको झेलते हुए भी अटल जी ने भी परमाणु परीक्षण किया, अटल जी ने परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। और मोदी जी ने अटल जी की सारी योजनाओं को, भावनाओं को, उनकी दृष्टि को आगे बढ़ाया। सब लोग हम उसी विचारधारा के हैं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। मोदी जी की सरकार के 12 साल के कार्यकाल के प्रमुख उपलब्धि आप कौन सी मानते हैं? उपलब्धि गिनाने में बहुत समय लगेगा।
सर्वविदित है, सब जानते हैं, लेकिन एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान इसी नारे पर हुआ था। मोदी जी ने, भारत सरकार ने धारा 370-35A को समाप्त करके दूसरा विधान जो था उसको समाप्त कर दिया। अब पूरे भारत में एक ही विधान है, एक ही देश का एक ही विधान है, और मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी एक देश एक चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, एक देश एक कानून की तरफ बढ़ रहे हैं, एक देश एक रचना की तरफ बढ़ रहे हैं। यूसीसी क्या नहीं किया है, लेकिन अभी भी उनके सपने हैं। वो भारत को, भारत के नागरिकों को उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं जिस ऊंचाई का हकदार भारत और भारतवासी हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जिस तरह से राम मंदिर की जो निर्माण हुआ और जो कोर्ट का मामला था उसको सॉर्ट आउट किया, और राम मंदिर एक तरह से जनता को समर्पित भी किया है, न केवल मनाया है बल्कि जनता दर्शन भी कर रही है, इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं? राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की कल्पना के लिए, उसके लिए 72 बार संघर्ष हुआ है वहां पर, और लाखों लोगों का बलिदान हुआ है। और 500 साल में, और मेरा तो जुड़ाव राम मंदिर आंदोलन से रहा। मैं राम मंदिर आंदोलन के लिए रामशिला पूजन का पूरे अलवर जिले का प्रभारी रहा। उसके बाद श्री राम जी की कार सेवा का 90 वाली कार सेवा का प्रभारी रहा। मैं खुद गया वहाँ, गिरफ्तार हुआ लखनऊ में, शाहजहाँपुर जेल में रहा, जिसमें गोली चलाई मुलायम सिंह यादव ने। और जब 1992 का वो शुभ दिन आया 6 दिसंबर, जब वो ढांचा जिसको मस्जिद बताया, वो मस्जिद कभी था ही नहीं, वहाँ कभी अजान भी नहीं हुई, लेकिन ये देश विरोधी शक्तियाँ इस काम में लगी रहती हैं। उस दिन मैं कुबेर टीले पे ही था 6 दिसंबर 92 को, जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष भी था, दोनों कार सेवा में। लेकिन मैं ये कहता हूं, इस समय जो लोग जीवित हैं, ये उन लोगों की पिछले 500 साल में रहे हुए भारतवासियों में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है, जिनकी आंखों के सामने भगवान राम का मंदिर भगवान राम के जन्म स्थान पर बना है। भगवान राम अपने मूल स्थान पर विराजमान है। पूरी पूर्ण विधि विधान से उनकी पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है, सेवा हो रही है, और उनका ये वैभव न केवल भारत का, भारतवासियों का वैभव है, ये विश्व का वैभव है। भगवान राम की कृपा दृष्टि सब पर समान रूप से है, और विश्व का कल्याण तभी होगा जब भारत का उत्थान होगा। और हम पहले से ही हमारे मंत्रों में बोलते आ रहे हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमारी वही नजर है, वही दृष्टि है, वही सृष्टि है। उधर भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार वर्तमान में भारत दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को आर्थिक शक्ति बनाया जा रहा है। उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल के बारे में कहा कि ऐसा शासन ना पहले कभी आया है और ना ही भविष्य में आएगा। नेहरू जी के बाद और इंदिरा जी के बाद सबसे बड़ा कार्यकाल है, लेकिन पत्रकार महोदय मैं बताना चाहूँगा आपको कि इनके कार्यकाल में कभी देखा है कोई घपला हुआ हो, कोई आतंकवादी का आक्रमण हुआ हो? देश जब से इन्होंने शासन संभाला, जब देश प्रगति की ओर है और विश्व में भारत को जिस दिशा की ओर ले जा रहे हैं, महान शक्तिमान बनाने के लिए जो योजना है, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी जी का मन है कि इस भारत का विश्व पटल पर सबसे अग्रिम पंक्ति पर रखा जाए, वो साकार होने जा रहा है और ये होगा। सर, जिस तरह के वर्तमान में हालात हैं, बीजेपी 22 राज्यों में शासन कर रही है, लेकिन फिर भी कई चुनौतियाँ हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, चुनौतियाँ तो होनी चाहिए। जब तक कहते हैं कि किसी व्यक्ति का निंदक नहीं होगा तो उसमें सुधार नहीं होगा, और प्रशासक और राजा का जब चुनौतियाँ नहीं हो तो अच्छा राजा कैसे कहलाएगा? लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, अच्छा विपक्ष होना चाहिए, हम भी ये चाहते हैं। लेकिन जब विपक्ष अच्छा होगा तो हमें मौका मिलेगा और हम अच्छा कार्यकाल करेंगे और देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। मोदी जी का मन है कि विपक्ष भी मजबूत हो और देश आगे भी बढ़े। सर, पहलगाम घटना हुई, बड़ा आतंकवादी घटना हुई, उस समय ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया, लेकिन वो अमेरिका के दबाव में उसको रोक दिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये गलत रूमर है, ये राहुल जी की भाषा बोल रहे हैं आप। अमेरिका का कोई दबाव नहीं था। पहलगाम का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, नरेंद्र भाई मोदी और हमारी सेना ने सिंदूर का जो चलाया
तो सिंदूर के माध्यम से पूरे भारत का जो नाम सबसे ऊंचा किया और उन लोगों को दंडित किया, पकड़ के लाया। और हमने तो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में देखा, पहले भी देखा आपने कि घर में घुस के मारने की जो क्षमता आई है, जो नरेंद्र भाई मोदी के शासन में हमारे वीर जवानों को अधिक मौका दिया है, उनकी सुविधाएं दी हैं, बॉर्डर पर रह रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और नए नए टेक्निकल विकास हुआ है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। तो सवाल वही आके रुकता है कि उनके इतने सारे आतंकवादी हैं, उनमें से 2 दिन में कितने से आतंकवादी मरे, बाकी तो बच गए, तो सबको क्यों नहीं मारा? देखिए, ऐसा नहीं है सबको नहीं मारा हो, लेकिन एक आज किसी 100% कभी कोई काम नहीं करता है। अगर आपने 99% काम कर दिया, आपने 98% काम कर दिया, तो आप 100% कहलाओगे। 1-2 व्यक्ति बच गए, लेकिन मारा जवाब दिया भारत की सेना ने। प्रमुख उपलब्धि आप पिछले 12 साल की, उनमें प्रमुख उपलब्धि कौन कौन सी बात? देखिए, प्रमुख उपलब्धि थे जो देश को शक्तिमान की जो बना था, महान शक्ति के रूप उभारा भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र भाई मोदी कार्यकाल में। पूरे विश्व में आर्थिक संकट आ रहा है, लेकिन भारत उस आर्थिक संकट से बहुत दूर है। और प्रकृति की परमाणु प्रवृत्ति देख लीजिए और नई टेक्नोलॉजी को विकास को देख लीजिए, तो युवाओं को और नई संसद भवन, जो कितना पूरा विश्व भारत का जो संसद भवन बना, नया संसद भवन दे दिया भारत को। ऐसे बहुत सारे, और मोदी जी का जो विजन है कि अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति हो, तो उसको आगे लाने का वो सदा कार्य किया और वो काम कर रहे हैं। हमारे सांसद, हमारे मंत्री और हमारे विधायक सब चाहते हैं कि भारत का विकास हो, लास्ट पंक्ति का बैठा व्यक्ति का भी काम हो, उसका विकास हो। एक लाइन में अगर पूछा जाए आपसे, भाई 12 साल का कार्यकाल कैसा है, तो क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा कार्यकाल है और ऐसा कार्यकाल आज तक हुआ नहीं और आगे होने का नहीं। वहीं कांग्रेस की राय इससे एकदम उलट है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने आरोप लगाया कि 12 साल का कार्यकाल देश को बर्बाद करने जैसा रहा है। मौजूदा दौर में विदेश नीति फेल है और आर्थिक संकट आ चुका है। वहीं सरकारों की चोरी सहित सांसदों और विधायकों की चोरी की जा रही है। आप पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों का उदाहरण सबके सामने है। इसके अलावा टीएमसी को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 12 साल का पूरा हो गया है, कांग्रेस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब उनका जो 12 साल का कार्यकाल है, आप पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, किस रूप में देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया है? नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है, जो 2014 में जिन चीज़ों को लेके वो आए थे कि भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, काले धन को वापस ले आएंगे, महंगाई कम कर देंगे, उस पर तो वो बिल्कुल फेलियर रहे। उनका कोई कार्यकाल कोई मैं तो उसको कुछ मानता ही नहीं हूँ। वो झूठ पे और धर्म पे चल रहा है उनका कार्यकाल। जनता को झूठ बोल के वो सत्ता हथियार है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी संविधान के अंदर जो भी है, निर्वाचन आयोग है, अपना CBI है, जो भी अपने जो संवैधानिक संस्था हैं, उन पर कब्जा कर रहे हैं और उनको कब्जा करके उनसे लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं और उनके द्वारा ये जीत हासिल कर रहे हैं। कोई उनकी खुद की पर्सनल कोई बीजेपी की उपलब्धि नहीं, कोई नरेंद्र मोदी की उपलब्धि नहीं, ये तो ये एक झूठ की उपलब्धि है इनकी। आपका कहना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जो वायदे किए थे जनता से, वो वायदे पूरे नहीं किए। आपका कहने का मतलब ये है? आज एक भी वायदा अगर पूरा किया हो तो आप बता दें। हर चीज़ की कीमत 3-3, 4-4 गुना हो गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या रोजगार दिया? इन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा एक योजना ऐसी चलाई थी जो आम आदमी को, जिसमें उनको फायदा होता, आम आदमी के घर में रोज के पैसे पहुंचते थे, आज उसको भी वो खत्म कर रहे हैं, खत्म ही कर दी करीब करीब। सर, विदेश नीति और आर्थिक नीति की बात की जाए, क्या कहना चाहते हैं? विदेश नीति में तो फेलियर है। विदेश नीति में आज आप मुझे बता दीजिए कि अपने यहाँ पे भारत के साथ कौन सा देश साथ है? आज मुझे लगता नहीं कोई भी देश इनके साथ खड़ा हुआ है। आर्थिक नीति की बात की जाए तो सर, आर्थिक नीति पे तो बिल्कुल फेलियर। तो विदेशी एक भी इनका विदेशी मित्र जो ये कहते थे मित्र वही सबसे ज़्यादा इन पर पेनल्टी लगा रहा है। क्या आर्थिक नीति है, क्या विदेशी नीति है, सब फेल है। सर, विदेशी कर्ज जिस हिसाब से बढ़ा है, जिस हिसाब से डॉलर के मुकाबले रुपये कमज़ोर हुआ है और देश में महंगाई बढ़ी है, तो ये बता रहे हैं कि देश में के आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, जैसी उम्मीद, जैसे कह रहे हैं कि हम तीसरी अवस्था है, चौथी अवस्था है, तो लेकिन अर्थव्यवस्था जिस हिसाब से गिर रही है तो नहीं कहा जा सकता कि मैं आपको बताऊँ, रघु राजन जी जब थे यहाँ पे, उन्होंने इस बात को आज से 5-7 साल पहले कह दी थी इस बात को कि देश में आर्थिक संकट आने वाला है। मोदी की नीतियों की वजह से, इनकी जो विदेश नीति है उसकी वजह से। वो एक पढ़े लिखे आदमी थे
और आज सत्ता जिन लोगों के पास है उनको इस तरह का कोई वो नहीं है कि विदेश नीति आर्थिक क्षेत्र में किस तरह आगे काम किया जाए, उनको नॉलेज नहीं। ये तो आप एक चीज़ बताइए, देश के अंदर महंगाई को इन्होंने रोक के वो करके रखा कि बंगाल चुनाव जीत लें उसके बाद सिलेंडर के रेट बढ़ाएंगे, बंगाल का चुनाव जीत लें उसके बाद तेल की रेट बढ़ाएंगे। बंगाल चुनाव खुद तो कह रहे हैं, मीटिंग में आगे कह रहे हैं साहब उस पर बैटरी की गाड़ियों पे चलो, विदेश यात्रा बंद करो, सब कुछ करो। खुद वहाँ से ये भाषण दे के और तुरंत ही विदेश यात्रा पे चले गए, खुद ही बड़ी रैली करने चले गए। बड़ी रैली में कितना पैसा खर्च होता है आपको तो अंदाजा है। खुद के ऊपर कुछ नहीं कर रहे, सामने वालों को समझा रहे हैं कि देश के लोग ऐसे चले, देश की विपक्षी पार्टी ऐसे चले, खुद खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। आज MP MLA कि पहले तो क्या है कि वोट ही चोरी करते थे, अब ये सीट भी चोरी करने लग गए। कल ही इन्होंने मध्य प्रदेश में क्या हाल किया, मीनाक्षी नटराजन का पर्चा जो खारिज किया उस पर कोर्ट का कोई किसी तरह का वो नहीं था। एक सिंपल एक तरीके से एक नोटिस था, उस नोटिस का उन्होंने जवाब दे दिया, कोई केस रजिस्टर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं ले रखा, फिर भी उसको कर दिया। तो ये तो चोरी में माहिर हो गए। तो आप पार्टी के जो 7 राज्यसभा सांसद और तृणमूल कांग्रेस के 20 लोकसभा सांसद को तोड़कर भाजपा में शामिल गए, इसको इस घटना को कैसे देखते हैं? ये तो सरासर चोरी है, सरासर भ्रष्टाचार है, सरासर पैसे का गेम है। वो वॉशिंग मशीन जो कहते हैं कि मोदी की वॉशिंग मशीन में अंदर जाएगा सब सही होकर निकलेगा, भ्रष्टाचारी भी अंदर जाएगा। वो आज आप बताओ इनके MPओ के खिलाफ। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के OBC विभाग जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर ने 12 साल को काला कार्यकाल करार दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को आंदोलन करने पड़े और 700 किसान शहीद हो गए, वहीं किसानों की आय दुगनी नहीं हो पाई, साथ ही मजदूरों के हालात खराब हैं और उद्योगपति मजे कर रहे हैं। उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ने के आरोप भी लगाए। गुर्जर ने कहा कि धनबल और बाहुबल से विपक्षी पार्टियों की सरकारों को गिराया जा रहा है। जो कांग्रेस के रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री रहने को। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? अभी जो मैंने देखा है कि BJP पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो सबसे लंबा कार्यकाल की बड़ी खुशी मना रहे थे कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री रहे, परंतु विकास के नाम पे कोई खुशी नहीं, देश को डुबा दिया, यानी देश को खड्डे में दे दिया। देश में महंगाई बढ़ गई, युवा बेरोजगार हो गए, सांप्रदायिकता बढ़ गई। उसके अलावा जातिवाद और चोरी से ये चुनाव जीत रहे हैं, नहीं तो इनका जीतना एक दिन का विषय नहीं। सर, आप चोरी से किस तरह मानते हैं प्रधानमंत्री या भाजपा चुनाव जीत रही है? देखो, अभी जो बंगाल में चुनाव हुआ है जिसमें कितने वोटर काटे थे नहीं आपको पता है, उनकी वजह से ही इनकी जीत हुई है। ये कभी तो EVM में बेईमानी कर रहे हैं, कभी ये किसी प्रकार से कर रहे हैं। इन्होंने जो विकास करने की बात कही थी, देश का विकास करेंगे, गरीबी मिटाएंगे, एक पैसा भी तो बाहर से काला धन नहीं लाए। सोना पूरा का पूरा गिरवे रख दिया और बेच दिया, पूरी की पूरी सरकारी संस्थाएं थी जो बेच दी। युवा बेरोजगार डोल रहा है, किसान की आय दुगनी करने की कही थी जो खत्म हो गया। आज डीजल पेट्रोल के क्या भाव है, महंगाई कहाँ पे है, गरीब तो यानी कि। सर, आपको लगता है कि आर्थिक मोर्चे पर और विदेश मोर्चे पर सरकार ने कैसा काम किया? आर्थिक मोर्चे पे फेल और विदेशी जो नीति थी जिसमें फेल। इनका कहीं पे नाम ही नहीं है, इनकी कहीं इज्जत ही नहीं है। आप बताइए ना, ट्रम्प की जी हजूरी कर रहे हैं, वो कहता है कि मैंने शीश बार रुकवाया है, मैंने ये किया है, वही मान रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे, ये तो चमचागिरी कर रहे हैं। अच्छा सर, विपक्ष पे ये क्या जो जांच एजेंसी हैं केंद्रीय, चाहे वो CBI हो, इनकम टैक्स हो, तमाम जांच उनका विदेशी जो विरोधी नेता हैं, विरोधी पार्टियों के नेता हैं, क्या आपको लगता है कि उन पर कार्रवाई करते हैं, उनको डराते हैं? अब से पहले भी करी है, जो यानी कि दूसरी पार्टी का जो नेता था जिसके ऊपर ED की और जांच एजेंसियों की धमकी दी, धमकी देने के बाद में जब वो पूरा धन इनके पास में लेकर के चला गया, समर्पित हो गया, तो इन्होंने अपना लिया और उसका केस समाप्त कर दिया। बढ़िया तरीके से लूट के लाया, लुटेरा है, हमारे साथ में साझी हो गया।
ये कभी भी यानी कि लुटेरों की सरकार है और न्याय की है ही नहीं। सर, आप पार्टी के जिस तरह से 7 राज्यसभा के सांसद भाजपा में शामिल हुए हैं और तृणमूल कांग्रेस के भी 20 लोकसभा के सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं। पहले तो वो भ्रष्टाचारी थे जिनको ईडी की और जांच एजेंसियों की चिंता थी, कभी ये दबोच लें। दूसरी बात, इनको बहुत ज्यादा उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी अपनी तीसरी पारी खेल रहे हैं। वहीं लगातार इस पद पर उन्होंने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस कार्यकाल को लेकर सत्ता पक्ष की सराहना और विपक्ष की आलोचना का दौर जारी है। पुष्पेंद्र बसेंद्र, ATL न्यूज अलवर।